हेलो बच्चों, संगीन कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। मैं अंजलि उपाध्याय। आप लोग बहुत अच्छे से परिचित हैं कि कल मैंने आप लोगों को पढ़ाया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो आज उसी क्रम में मैं अगले टेंस के बारे में आपको बताऊंगा। तो मैं प्रति टेंस एक एक करके आप लोगों को पढ़ाऊंगा ताकि बहुत ज़्यादा डिटेल में लंबा वीडियो ना हो, ताकि आप लोग उसको आसानी से एक एक टॉपिक अलग अलग दिन थोड़ा थोड़ा करके समझ सके और पढ़ सके। तो आज हम स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट का कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस ठीक। अभी हम सीखेंगे कि इसकी पहचान क्या होती है। किसी भी टेंस की पहचान बहुत मायने रखती है। जब तक हम इसके पहचान के बारे में नहीं जानेंगे तो हम टेंस को पहचान ही नहीं पाएंगे। तो हमको जानना है कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस की पहचान होती है कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हों आदि शब्द लगे होते हैं, आदि शब्द लगे होते हैं, वहां पर हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होता है। ठीक, पहचान क्लियर है आपको कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हो आदि शब्द लगे हो, वहां पर हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होता है। तो जैसा कि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पढ़ा था कि सभी टेंस में हमको हेल्पिंग वर्ब मिलता है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमको हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या मिला था, डू या डज। डू का प्रयोग हम प्लूरल नंबर के लिए करते थे और डज का प्रयोग जो है वो सिंगुलर नंबर के लिए किया जाता था। अभी हम कंटीन्यूअस में भी हेल्पिंग वर्ब के रूप में पाएंगे इज, एम, आर, जिसमें सिंगुलर नंबर के लिए इज का प्रयोग, प्लूरल के लिए आर का प्रयोग और आई के साथ हम एम का प्रयोग करेंगे। इतना क्लियर है कि सिंगुलर नंबर के लिए इज का प्रयोग, प्लूरल नंबर के लिए आर का प्रयोग और आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग करेंगे। अभी एक और चीज, जैसा हमें पता है कि सब टेंस में हमको क्रमशः जो है एक एक करके हमको पढ़ना है कि इसमें जो सेंटेंसेस होते हैं, जैसे सबसे पहले अफर्मेटिव पढ़ेंगे, उसके बाद निगेटिव पढ़ेंगे, फिर इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे, फिर इंट्रोगेटिव का जो दूसरा टाइप है उसको पढ़ेंगे। तो इतना अगर लिख लिए हैं तो हम आगे चलते हैं। ठीक, अब हम आगे देखें कि अफर्मेटिव सेंटेंस को किस तरीके से हम ट्रांसलेट करेंगे, फार्मूले के थ्रू उसको समझते हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस, चाहे जितने भी अफर्मेटिव सेंटेंस हों, जिस भी टेंस के हों, सबसे पहले हमको सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अफर्मेटिव सेंटेंस का यही रूल है। क्लियर। अब जैसे कंटिन्यूअस में मैंने बताया कि हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हों ऐसे शब्द आएंगे। तो एक एग्जाम्पल हम लेते हैं कि जैसे मोहन खाना खा रहा है, तो अंतिम में हमारा क्या मिला, रहा है। तो इससे हम पहचान सकते हैं कि ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो जब कभी भी ऐसे सेंटेंस हमको मिलते हैं तो इसका अनुवाद हम इस फार्मूले के अकॉर्डिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। कंटिन्यूअस के लिए यही फार्मूला है, ठीक है। सबसे पहले सब्जेक्ट,
उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या लिखते हैं, सिंगुलर नंबर के लिए इज, आई के लिए एम और प्लूरल नंबर के लिए आर का प्रयोग होता है। फिर उसके बाद वर्ब लिखा जाता है। वर्ब का कौन सा फॉर्म, वर्ब का फोर्थ फॉर्म। फोर्थ फॉर्म मीन्स वर्ब के साथ हम आईएनजी का प्रयोग करेंगे। ठीक, अब बच्चे उसके बाद अंत में हमारा ऑब्जेक्ट, जो भी कुछ बचता है अदर वर्ड के रूप में हम आगे भी लिख सकते हैं, लेकिन अभी इतना समझेंगे कि सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये हो गया आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का फार्मूला। अभी हम ये जो सेंटेंस है हमारा, इसी फार्मूले में रख के इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमको पता है कि जिस व्यक्ति के द्वारा कार्य किया जाता है वो हमारा कर्ता यानी सब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्ट यहाँ पे कौन है, मोहन। मोहन एक नाम है और ये अकेले इसको इंडिकेट कर रहा है। इस सेंटेंस में मोहन जो है अकेले दिख रहा है, इसलिए यह हमारा क्या है, सिंगुलर नंबर है। तो सिंगुलर नंबर है तो सिंगुलर नंबर के लिए हम किस चीज़ का प्रयोग करेंगे, इज का प्रयोग करेंगे। तो मोहन इज। उसके बाद मोहन कार्य क्या कर रहा है, खाने का कार्य कर रहा है। तो वर्ब हमारा क्या है, खाना। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद हम वर्ब लिखते हैं। वर्ब क्या है हमारा, ईट। और मैंने कहा कि वर्ब का कौन सा फॉर्म, आईएनजी वाला। तो यहाँ पे हाँ, मोहन इज ईटिंग फूड। वेरी गुड। क्लियर। अब हम दूसरे सेंटेंस की तरफ चलते हैं कि जैसे सेंटेंस हमारा है कि बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले हम अपने सब्जेक्ट को पहचानेंगे। तो यहाँ पे चिल्ड्रन जो है हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। चिल्ड्रन हमारा सब्जेक्ट है। सिंगुलर नंबर तो है नहीं चिल्ड्रन, मोर देन वन। यहाँ पे चिल्ड्रन है, सॉरी चाइल्ड हैं, तो यहाँ पे चिल्ड्रन जो है हमारा प्लूरल फॉर्म में है, तो इसलिए हम यहाँ पे आर का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे वर्ब क्या है, जो कर्ता के द्वारा किया जाता है वही वर्ब है, यानी बच्चे कार्य कौन सा कर रहे हैं, पढ़ने का कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, रीडिंग। रीडिंग कहाँ पे, इन स्कूल। ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। क्लियर। इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा, एक सेंटेंस और देख लेते हैं मैं के लिए। जैसे मैं बाजार जा रहा हूं। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, आई एम गोइंग टू मार्केट। ठीक है। आई होप आपको अफर्मेटिव सेंटेंस समझ में आया होगा। अब हम अगले सेंटेंस यानी निगेटिव सेंटेंस की तरफ चलते हैं। निगेटिव सेंटेंस में हमको पता है कि निगेटिव सेंटेंस जब भी हम बनाएंगे उसमें नहीं शब्द का प्रयोग होगा, और नकारात्मक शब्द के लिए हमेशा हम हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। जैसा कि मैंने पीछे भी बताया आपको कि निगेटिव सेंटेंस में हमेशा हम नॉट का प्रयोग कब करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद। यानी निगेटिव सेंटेंस के लिए हमको लिखना है सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब। वर्ब का कोई भी जो भी फॉर्म रहेगा उसको लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्या होगा, जो भी अदर वर्ड बच जाते हैं कभी कभी उसको भी हम लिख सकते हैं। तो निगेटिव सेंटेंस के फार्मूले को कैसे हम लिखें, कंटिन्यूअस में सबसे पहले सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के रूप में हमारा इज एम आर लगता है, उसके बाद नॉट, वर्ब का कौन सा फॉर्म, वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी वर्ब प्लस आईएनजी, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट। ये रहेगा हमारा निगेटिव सेंटेंस का फार्मूला। तो मैंने ऊपर जो लिखा है सभी निगेटिव सेंटेंस चाहे जिस भी टेंस के होंगे इसी फार्मूले के बेसिस पे बनेंगे। मतलब ये हमारा एक क्रम है
जिसको हमको याद रखना है कि निगेटिव सेंटेंस में हमेशा सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट ना। कोई भी टेंस हो, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नॉट रखना है, फिर वर्ब, वर्ब का जो भी फॉर्म रहेगा उसको रखना है। तो हम कंटिन्यूअस पढ़ रहे हैं, तो कंटिन्यूअस का हमारा फार्मूला ए रहा। ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि एक सेंटेंस करें, जैसे हम रोज मैदान में खेल रहे हैं, खेल रहे हैं। यहां पे हम क्या है, हमारा सब्जेक्ट यानी वी, प्लूरल नंबर है तो आर, निगेटिव सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, सॉरी, हम मैदान में नहीं खेल रहे हैं, वी आर नॉट प्लेइंग, कहां पे, इन फील्ड। ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, फिर उसके बाद वर्ब, वर्ब के साथ आईएनजी, फिर जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है वो। अगला सेंटेंस, जैसे राम अपना काम नहीं कर रहा है, राम अपना काम नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे राम हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, सिंगुलर नंबर है तो इज, फिर उसके बाद निगेटिव सेंटेंस है तो नॉट, राम इज नॉट। यहाँ पे काम करना यानी डू, डू के साथ आईएनजी, डूइंग। अपना के लिए यहाँ पे हिज लगेगा, और ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, वर्ब, राम इज नॉट डूइंग हिज वर्क। उसी तरीके से एक सेंटेंस और देख लेते हैं मैं के लिए, जैसे मैं तुम्हें नहीं पढ़ा रहा हूं, क्या हो जाएगा, आई एम नॉट टीचिंग यू। आई हमारा सब्जेक्ट, एम हेल्पिंग वर्ब हो गया, हेल्पिंग वर्ब के बाद जस्ट नॉट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद जो भी हमारा वर्ब रहेगा उसको लिखेंगे, वर्ब के बाद हमारा ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा। तो नेगेटिव सेंटेंस को हमेशा इसी फार्मूले में रख के हम बनाएंगे। प्रयास करिएगा कि आप इसी तरीके से सेंटेंस बनाकर एक्सरसाइज करिए। किताबें मार्केट में आसानी से अवेलेबल हैं ग्रामर की बहुत से, और नॉर्मली तुम लोग अपने मन से भी सेंटेंस को बना सकते हो। अब हम आगे जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखते हैं, जिसमें इंट्रोगेटिव का फर्स्ट टाइप यानी यस और नो टाइप के बारे में पहले हम सीखेंगे। और हमें बहुत अच्छे से पता है कि यस और नो टाइप मीन्स ऐसे क्वेश्चन वाले सेंटेंस जिसमें हम प्रश्नों का उत्तर हाँ या ना में दे सके, उसमें हम प्रश्नों का उत्तर हाँ या ना में दे सकते हैं। इस प्रकार के सेंटेंस को हम क्या कहेंगे, यस और नो टाइप ऑफ सेंटेंस, यस और नो टाइप का इंट्रोगेटिव, यस और नो टाइप के इंट्रोगेटिव को हम इंट्रोगेटिव फर्स्ट भी बोलते हैं, ये पता है। तो मैंने बताया था कि जब भी हम यस और नो टाइप के कोई भी किसी भी टेंस का हमारा अगर यस और नो टाइप का हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो हमेशा हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले कर देंगे। किसी भी टेंस में हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद हमको रखना है सब्जेक्ट। अगर सेंटेंस निगेटिव में है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट, नॉट के बाद उसके बाद हमको लिखना है वर्ब, वर्ब का जो भी फॉर्म रहेगा उसको लगाएंगे। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। फिर और भी कुछ अगर वर्ड बच जाते हैं अदर वर्ड, तो उसको हम लास्ट में लिखेंगे। तो कंटिन्यूअस में इसका फार्मूला कैसे बनेगा, तो इसको देखते हैं। यस और नो टाइप का जो है फार्मूला वो किस तरीके से बनेगा। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या, इज, एम, आर। हमको पता है इज कहाँ, एम कहाँ और आर कहाँ। उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट, जो भी रहेगा सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग होगा निगेटिव सेंटेंस यदि रहेगा तो।
वर्ब का कौन सा फॉर्म, वर्ब प्लस आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और अंत में हमको क्वेश्चन मार्क इंक्लूड कर देना है। तो ये हमारा इंट्रोगेटिव का फर्स्ट टाइप का हो गया फार्मूला। इसी फार्मूले में रख के हम कुछ एक्सरसाइज करते हैं, कुछ सेंटेंस को सॉल्व करते हैं। जैसे क्या तुम खेल रहे हो, जो दूसरा सेंटेंस, क्या हम बाजार जा रहे हैं। अगला, क्या मोहन पतंग उड़ा रहा है। अगला, क्या बच्चे शोर कर रहे हैं। अगला, क्या महिमा खाना पका रही है। ये हुई हमारे कुछ सेंटेंस। पहले इसको आप लोग सॉल्व करिए, उसके बाद मैं इसको बताता हूं। हाँ देखिए, सबसे पहले सेंटेंस को देखते हैं कि क्या तुम पढ़ रहे हो। तो जब भी यस और नो टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस आएगा तो ऐसे वाक्यों की शुरुआत हमेशा क्या से ही होगी, ठीक है। या इंग्लिश में अगर समझे तो अगर सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगा है तो हमको समझ जाना है कि यस और नो टाइप है, ठीक। अभी देखेंगे क्या तुम पढ़ रहे हो, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हम सबसे पहले तो रखेंगे, लेकिन इसमें ध्यान देना है कि हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हेल्पिंग वर्ब रखेंगे। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है कि प्लूरल, तो सब्जेक्ट यहाँ पे प्लूरल है तो हम सबसे पहले रखेंगे आर। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, यू। उसके बाद खेल रहे हो, आर यू प्लेइंग, आर यू प्लेइंग। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या हम बाजार जा रहे हैं, ये भी प्लूरल है, आर वी गोइंग टू मार्केट। उसके बाद क्या मोहन सिंगुलर है तो इज मोहन फ्लाइंग काइट, क्या बच्चे शोर कर रहे हैं, प्लूरल है तो आर चिल्ड्रेन मेकिंग अ नॉइस। उसके बाद क्या है, क्या महिमा है तो यहाँ पे इज महिमा कुकिंग फूड। इसमें हमको ध्यान देना है कि सबसे पहले हमको हेल्पिंग वर्ब हर जगह देख रहे हैं रख दिए हैं। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद जस्ट बाद हमारा वर्ब है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। अगर सेंटेंस मान लो कहीं पे नकारात्मक होता, जैसे क्या महिमा खाना नहीं पका रही है ना, अगर नहीं शब्द इंक्लूड हुआ होता तो हम सब्जेक्ट के जस्ट बाद क्या लगा देते, नॉट का प्रयोग कर देते ना। इसी तरीके से कहीं भी निगेटिव सेंटेंस होता तो सब्जेक्ट के बाद हमारा नॉट का प्रयोग हो जाता, ठीक है। इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते हैं। इस बार टारगेट यही करना है कि हमको बेसिकली पहले हम सीख लें कि टेंस होते क्या है, नॉर्मली सीख लें, उसके बाद और बड़े बड़े सेंटेंस सॉल्व कराए जाएंगे, ठीक है, जो हमारे बोर्ड के लिए बहुत उपयोगी होंगे। सबसे पहले मेरा टारगेट ये है कि बेसिस तैयार हो जाएं, जो छोटे लेवल पे नहीं पढ़ पाए हैं हम उसको सीख लें आखिर इसको करते कैसे हैं, तो उसके बाद बड़े लेवल पे हम नॉर्मली कुछ सीखे रहेंगे तो आसानी से उसको समझ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम आपको ट्रांसलेशन भी पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले टेंस, वैसे अभी थोड़ा लेक्चर लंबा हो रहा है, एक एक करके अपलोड करने में आपको पता ही है कि कम से कम अब कुछ तो टाइम जाएगा ही,
तो थोड़ा थोड़ा करके ही हम लेकिन सीखेंगे सब। और प्रयास यही करना है कि अब की बार नहीं रुकना है, अब की बार रुकना ही नहीं है। कोई कितना भी कहे कि तुमसे नहीं हो पाएगा, हाँ ठीक है मुझसे नहीं हो पाएगा लेकिन हम करके दिखाएंगे, ये मन में ठान लो, ठीक है। और जो बोले कि नहीं हो पाएगा उसके मुंह पे तमाचा मारो, ठीक। अब दूसरा इंट्रोगेटिव क्या है? इंट्रोगेटिव का सेकंड टाइप यानी हमारा दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस कौन सा है? WH टाइप। और हमें पता है कि WH टाइप का जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि सबसे पहले हम WH वर्ड को ही रखते हैं। और इसमें एक और बड़ी बात यह है कि इस तरीके के जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, इस प्रकार के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में WH वर्ड यानी क्वेश्चन वर्ड जो होता है हिंदी में सेंटेंस के बीच में दिखाई पड़ेगा तुमको, और उसके बाद जो है अगर इंग्लिश में लिखा मिले कहीं पे तो शुरुआत में ही लिखा जाता है। जैसे पता है कि WH वाले जितने भी क्वेश्चन वर्ड हैं वो मैक्सिमम WH से स्टार्ट होते हैं, इसलिए WH कहते हैं। तो WH के जो भी सेंटेंस हैं यानी इंट्रोगेटिव सेकंड हमारा जो है ना, इंट्रोगेटिव सेकंड WH इसमें क्या होगा? जैसे कोई कह दिया तुमसे कि तुम अकेले क्यों दौड़ रहे हो? अब इस तरीके का सेंटेंस है, इसमें WH वर्ड आ गया बीच में। तो इस तरीके के जो भी सेंटेंसेस रहेंगे सबसे पहले हम इसी की स्पेलिंग लिखेंगे। तो फार्मूला को समझें। तो हमने बताया था कि सबसे पहले WH वाले में हम सबसे पहले WH की मीनिंग लिख देंगे, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लिख देंगे। हेल्पिंग वर्ब में यहाँ पे इज एमआर है, इज एमआर। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट, अगर रहे तो नॉट, अगर रहे तो लगाना है। उसके बाद हमारा वर्ब, वर्ब का कौन सा फॉर्म? ING वाला। उसके बाद ऑब्जेक्ट। क्लियर? आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। फिर से समझ लें कि हम कभी भी WH वर्ड सॉल्व करेंगे तो ध्यान रखना है सबसे पहले WH, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट रहे तो नॉट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क लगा देना है। तो रूल हमेशा यही रहेंगे, बस हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाना है, इतना ध्यान रखिए। हेल्पिंग वर्ब में और वर्ब के फॉर्म में परिवर्तन दिखाई दे सकता है, अन्यथा मुझे जहाँ तक लगता है पूरा तुम लोग बहुत आसानी से समझ लोगे एक ही बेस पे, अगर तुम लोग फार्मूला बनाना सीख लिए तो इसको करते हैं। तुम अकेले क्यों दौड़ रहे हो? तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले इसकी मीनिंग लिखनी है WH की। WH यानी क्यों के लिए हम वाई शब्द का प्रयोग करते हैं। वाई हेल्पिंग वर्ब क्यों क्या लगेगा? सॉरी, इसके बाद क्या है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसके अकॉर्डिंग लगेगा सब्जेक्ट के, सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए आर, वाई आर। तो सब्जेक्ट क्या है? यू ना। वर्ब क्या है इसमें? दौड़ना यानी रनिंग, रन के साथ ING। अकेले दौड़ रहा है तो अलोन, क्वेश्चन मार्क लगा दो। अब जैसे तुम फल, चलो तुम आम क्यों तोड़ रहे हो? तुम आम क्यों तोड़ रहे हो? तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले हम WH वर्ड यानी वाई आर यू प्लकिंग मैंगो। अगला जैसे राम या कोई और नाम ले लेते हैं, जिसे श्याम ले लो। राम राम कई बार हो गया ना, श्याम। राम है तो श्याम क्यों ना है? तो श्याम अपना गृह कार्य क्यों नहीं कर रहा है? क्यों नहीं कर रहा है?
रहा है आया मतलब हमारा इंट्रोगेटिव, और क्यों बीच में आया तो इंट्रोगेटिव सेकंड, यानी सॉरी रहा है आया तो हमारा कंटिन्यूअस, और अगर क्यों बीच में आया तो कौन सा सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेकंड। तो सबसे पहले वाई सिंगुलर नंबर है सब्जेक्ट, उसके लिए क्या लिखेंगे, इज, वाई इज। उसके बाद हमको क्या लिखना है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है हमारा, श्याम, SHYAM, वाई इज श्याम। निगेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाओ, लग गया नॉट, वाई इज श्याम नॉट डूइंग हिज होमवर्क। मजा आ गया, ठीक है। ऐसे पढ़ेंगे तो और मजा आएगा। बस थोड़ा थोड़ा हमको बेसिकली सीखना है, मन से सीखना है, टारगेट बनाओ कि सीखना ही है। वैसे तो नहीं सीखोगे तो जबरदस्ती कोई सिखाने वाला नहीं है, लेकिन इस बार हमको बहुत अच्छा करना है। बहुत अच्छा करने के लिए हमको सब कुछ सीखना है, तो बेसिक से ही सीखेंगे, ठीक है। मैं वीडियो को सेंटेंस से स्टार्ट करने वाला था, लेकिन मैंने सोचा कि पहले ऐसे ही शुरू करता हूँ, उसके बाद नॉर्मली ये सीख लेते हैं जो हमको बेसिकली पढ़ना है, उसी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। तो सबसे पहले टेंस पढ़ लें बेसिक, उसके बाद हम पढ़ लेंगे ट्रांसलेशन, और इस बार बहुत अच्छा करना है। तो वीडियो यहीं पे आपका समाप्त हुआ। कल नेक्स्ट पार्ट टाइम मिलते ही मैं अपलोड करने का प्रयास करूँगा, प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस, ठीक है। उसके पहले ही आप लोग पढ़े रहिए ताकि चीज़ें और अच्छी से समझ में आए। अगर कुछ क्वेश्चन हो तो आप उसमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।